हाईकोर्ट के 13 जजेस की तकर्री पर 46 नाम जुडिशल कमीशन में पेश कर दिए गए। नामजदगियों में सियासी वाबस्तगी का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद खमर के भाई मीरान शाह, महेश मल्लानी के फैमिली मेंबर संदीप मल्लानी, फारूक एस नाइक के जूनियर शाजिया हांजरा, लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह के बेटे यासिर शाह, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की बेटी अमीमा अनवर समेत दीगर के नाम शामिल। भत्ता न देने पर लकी मरवत में ख्वारिज दहशतगर्दों ने 17 वर्कर्स अगवा कर लिए। मकामी ठेकेदार की गाड़ी को आग लगा दी गई। फोर्सेस ने 8 मुखबियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। और धाबेजी के करीब कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार कारें आपस में टकरा गईं। हादसे से एक कार में आग भड़क उठी। कार सवार खातून समेत 4 अफराद झुलसकर जान बहक। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी और जेल हुक्काम के दरमियान बानी से मुलाकात के मामले पर कशमकश जारी। जेल वाले बुलाएंगे तो हम जेल आएंगे। बानी के वकील फैसल चौधरी की गुफ्तगू। जब तक कोई मुलाकात के लिए नहीं आता इजाजत किसको दें, जेल हुक्काम का सवाल। मुलाकात के दिन के बावजूद बानी पीटीआई ने पूरा दिन तन्हाई में गुजारा। 1.5 साल में पहली मरतबा बानी से घर का कोई फर्द और रहनुमा या वकील मिलने नहीं गया। जेल मैनुअल में मंगल और जुमेरात का रोज बानी से मामूल की मुलाकात का दिन मुकर्रर है। माउथ डिजीज की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। फुट एंड माउथ कहते हैं ना, जहां उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है। और जब माउथ डिजीज क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतहजीबी भी होती है। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। मुंह और खुर की बीमारी जानवरों में ही नहीं इंसानों में भी होती है। इनका जब भी कदम उठता है मुल्क के खिलाफ उठता है। वो जब भी बोलते हैं गालियां ही निकलती हैं। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा जानवरों के साथ कुछ सियासी जमातों की बीमारी का इलाज भी करेंगे। वजीर आला पंजाब का पाकपतन में तकरीब से खिताब। वाज़ेह किया डोलती मईशत संभल रही है। 10 माह की मुख्तसर मुद्दत में पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ी चढ़ चुका। जुबानी जमा खर्च नहीं, अमली इकदाम पर यकीन रखते हैं। पंजाब में अगले साल 90,000 फार्मर्स को लाइव स्टॉक कार्ड देने का ऐलान कर दिया। 11 अरब लाइव स्टॉक के लिए कार्ड जारी किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब को जरूरी करार दे दिया। सहूलियात फराहमी के लिए छोटे सूबे बनाने की जरूरत पर जोर। दावा किया अपने इख्तियारात के लिए नए सूबे नहीं बनाए जा रहे हैं। कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़ा करना होगा। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। वाज़ेह किया हुकूमती और पीटीआई कमेटियों की मुलाकात में ताखीर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बैरून मुल्क होने की वजह से थी, वो वापस आ गए। अब कमेटी की बानी से मुलाकात भी हो जाएगी। सूबाई वुज़रा को हटाने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बानी से बगैर निगरानी के माहौल में मुलाकात का मुतालबा किया था। हुकूमत ने मुतालबा मान भी लिया, लेकिन अब उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। उमर अयूब का इल्जाम। बताया जाए इनके पास इख्तियारात हैं भी या नहीं। अगर इख्तियारात हैं तो कमेटी की बानी से मुलाकात कराएं। ऑपोजिशन लीडर की एटीसी इस्लामाबाद के बाहर गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऑडियो लीक केस में पेश न होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शरीक मुलजिम असद फारूक के अदालत में पेश होने पर वारंट मनसूख। केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। ये कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी। कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शेक 2D का कलअदम करार दी। क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो उनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से 9 मई मुल्जिमान को फौजी अदालतों में भेजने का हुक्मनामा तलब कर लिया।
तो इन्फ्लेशन की बात करती थोड़ी कि इस वक्त जो तो काफ़ी नीचे आ गया, और इस महीने जनवरी का महीना जो है इसमें इंशाल्लाह थोड़ा मजीद नीचे आएगा। 2025 के आखिर तक आवाम को माशी इस्तेहकाम के देर पार समरात मिलेंगे। अफराते ज़र 5 से 7% तक मुस्तहकम कर देंगे। करंट अकाउंट इस वक्त सरप्लस है। मरकजी बैंक की जानिब से इम्पोर्ट्स पर अब कदगन नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाई गई। अदायगियों के लिए डिजिटल चैनल्स के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाए। अब भी तकरीबन 30% अदायगियां शहरियों की जानिब से बैंकों की ब्रांचेस में फिजिकली जाकर चेक या पे ऑर्डर्स के जरिए की जा रही हैं। कम हुई है, इनका इफेक्ट आ चुका हुआ है और आइंदा मजीद भी आएगा। तकरीबन कोई 1100 अरब रुपए की बचत तकरीबन हमने मटीरियलाइज कर चुके हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में मजीद कमी की खुशखबरी सुना दी। 10 से 12 रुपए फी यूनिट तक बिजली सस्ती कर सकते हैं। ख्वाहिश है रेट 50 रुपए कम हो जाए। उवैस लगारी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। वाजे किया IMF से कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई ने कुंडा कल्चर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। हफीजुल्लाह नियाजी की मरियम नवाज पर तनकीद बेबुनियाद है। वो यकीनन तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनका बेटा हसन नियाजी अपने मामू बानी PTI पर चला गया है। हसन नियाजी का जुर्म सिर्फ फौजी वर्दी डंडे पर लहराना नहीं बल्कि उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर किसी ने वीडियोज नहीं देखी याददाश्त बहाली कर लें। वजीर इत्तलात पंजाब ने हसन नियाजी की वीडियोज X अकाउंट पर शेयर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर और साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद समेत दीगर मुल्जिमान की वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को अहल करार दे दिया। सेनेटर शहादत आवान और माजिद महमूद का नाअहली का रेफरेंस खारिज कर दिया। 7 जनवरी को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। कराची हड़तालों, जलाओ घेराव, सोग और भत्ते से पाक हो गया। कराची की सड़कों को लंदन जैसी बनाएंगे। रवां साल डबल डेकर बसेस ला रहे हैं। टैक्सी शुरू की जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाजे किया रेड लाइन BRT में हुकूमत की वजह से कोई ताखीर नहीं। शहर में पानी का मसला हल करने के लिए K4 पर काम हो रहा है। वजारत खजाना की आइंदा बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने की तजवीज़। बजट दस्तावेजात मई 2025 के आखिर तक हतमी शक्ल देने और बजट स्ट्रेटेजी पेपर 18 अप्रैल तक मंजूर कराने पर गौर। वजारत खजाना ने माली साल 2025-26 का बजट शेड्यूल तैयार कर लिया। वजारत मजहबी उमूर ने 5000 खाली नशिस्तों पर हज दरख्वास्तें तलब कर ली। कल से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। दरख्वास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख रुपए जमा कराएंगे। चार साल तात्तुल के बाद पेरिस के लिए PIA की पहली परवाज कल दोपहर 12 बजे रवाना होगी। फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। 300 से ज्यादा मुसाफिर सफर करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत आला हुक्काम मुसाफिरों को रुख्सत करेंगे। कौमी एयरलाइन को 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल होगा। योब में अगवाकार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। लेवीज और कबायलियों से फायरिंग के तबादले में 2 अगवाकार मारे गए। असिस्टेंट कमिश्नर नवीद आलम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अगवाकारों ने किला सैफुल्लाह के इलाके से 2 अफराद को अगवा किया था। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजीर दाखिला से अलविदाई मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में तमाम इदारों का भरपूर ताउन हासिल रहा। अमरीकी सफीर की गुफ्तगू। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी का डोनाल्ड ब्लूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के लिए उनकी खिदमात को सराहा। इसराइली अफवाज के गजा पर ताजा हमलों में मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमास ने 3 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइलियों का एहतजाज, तल अवीव की सड़कें बंद कर दी। अमरीकी वजीर खारजा का जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का दावा। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक सहूनी रियासत का हिस्सा। ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया गया। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात ने नाम नेहाद तारीखी सहूनी रियासत के मुतनाज़ा नक्शे को मुस्तरद कर दिया। खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। भारत अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए माली मदद करेगा। अफगान तरक्याती सरगर्मियों में भी शामिल होगा। दुबई में भारतीय सेक्रेटरी खारजा और अफगान कायम मकाम वजीर खारजा की मुलाकात में बाकायदा राब्ते रखने और तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। तालिबान वफ्द का अमाराती वजीर खारजा से भी अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बेकाबू, मरने वालों की तादाद 5 तक पहुंच गई। नुकसानात का तखमीना $50 अरब से जायद हो गया। 1000 से जायद घर और कारोबारी मराकज राख का ढेर बन गए। हॉलीवुड स्टार के अरबों रुपए मालियत के मकान भी खाकिस्तर हो गए। डेरा इस्माइल खान में कोहे सुलेमान के जंगलात में आग लग गई। पहाड़ों के दामन में 4 मकामात पर बुलंद होते शोले दूर दूर तक दिखाई देने लगे। जैतून, चिलगोजे और दीगर कीमती दरख्तों को नुकसान पहुंचने का खदशा। सरगोदा में सभरवाल के करीब मुसल्लह मुल्जिमान की कार पर अंधाधुंध फायरिंग। गोलियां लगने से 3 कार सवार और 1 राहगीर जाँ बहक। 10 राहगीर जख्मी भी हुए। मकतूलीन अदालत में केस की पैरवी के बाद वापस घर जा रहे थे। लाहौर में गैर मयारी ईंधन से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया गया। कार्बन स्टील मिल्स में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होनी थी, जो इंतहाई जहरीला और मुहलिक धुआं पैदा करती है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे की रिपोर्ट। बर्फबारी के बाद सयाहती मकामात नारान और शुगरान के मनाजिर हसीन। चित्राल और कुमराट की वादियां भी सहरंगेज हो गईं। लह में दर्जा हरारत -13, अस्तोर और कालाम में -9 और कोयटा में -6 रिकॉर्ड। ये बताया कि स्टेबल और थोड़ा बहुत इस पर वेट डाल सकते हैं। अदर देन दैट जो भी रिपोर्ट्स हैं वो मेडिकल पैनल को साइन करेंगे। फिर वो एनी अदर 6 वीक्स में समथिंग ये तो मेडिकल पैनल ही बताएगा और डॉक्टर ही बताएंगे। मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वो बताएंगे। लंदन में क्रिकेटर साइम अयूब का दूसरा चेकअप। टखना बेहतर है, टांग पर वजन भी डाल सकता हूं। टेस्ट की रिपोर्ट्स मेडिकल पैनल को भेजी जाएंगी। ओपनिंग बैटर साइम अयूब की तिब्बी मुआयने के बाद गुफ्तगू। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के मुताबिक सर्जरी की जरूरत है या नहीं, मेडिकल पैनल ही बताएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। कौमी टीम में फख्र जमान की वापसी मुतवक्के। ओपनर साइम अयूब की शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। इमाम उल हक को भी टीम में शामिल करने पर गौर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज के टिकटों की फरोख्त कल से शुरू होगी। 2 टेस्ट मैचों के टिकट मुल्तान में निजी कोरियर कंपनी के 11 सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। टेस्ट सीरीज 17 से 29 जनवरी तक मुल्तान में खेली जाएगी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार सुल्तान राही 29वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उनकी जानदार अदाकारी आज भी जहनों में नक्श है।